क्वालिफाइड युवा जो सीईटी में एलिजिबल हैं, जिनके सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है सीईटी क्वालिफाइड, उनको एग्जाम देने का मौका नहीं देंगे। तो और 4 साल में ये एक पेपर करवा पाए हैं। क्या आप इस सरकार की इच्छा शक्ति और इस सरकार की मंशा सोच सकते हैं? हरियाणा में उन पदों को भरने की भी इच्छा शक्ति नहीं है। ये सरकार एक सिर्फ टाइम पास करने का काम कर रही है और युवाओं को पलटाने का काम। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से सीईटी में खामियों को लेकर छात्रों ने निकाली युवा अधिकार यात्रा। कुरुक्षेत्र दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर से हवन कर सीएम सिटी करनाल के लिए निकले प्रदर्शनकारी छात्र। युवा अधिकार यात्रा निकाल रहे प्रदर्शनकारी को कल मिलेगा कांग्रेस का समर्थन व मुख्यमंत्री आवास का करनाल में होगा घेराव। छात्र रौनक के अनुसार युवा सोया हुआ नहीं है, वह सरकार को अपनी मनमानी नहीं करने देगा। उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी मांगों के आगे झुकना ही पड़ेगा। रिक्रूटमेंट एक्टिविस्ट श्वेता ढुल ने कहा कि सीईटी मामले में सरकार का रवैया बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएमआई आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में 37.4% बेरोजगारी व देश में बेरोजगारी मामले में नंबर 1 होने के बावजूद रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। यह सरासर गलत है। कांग्रेस कार्यवाहक प्रधान सुरेश गुप्ता ने कहा कि सीईटी पेपर में भाजपा जजपा सरकार तरह तरह की शर्तें लगा रही है, जिसे लेकर सांकेतिक पैदल युवा अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। कल मुख्यमंत्री आवास तक जो प्रदर्शन होगा उसे कांग्रेस का भी समर्थन रहेगा। सीईटी के पेपर जो बच्चों ने दिए थे उसमें तरह तरह की शर्तें खट्टर जी की और दुष्यंत चौटाला की सरकार ने लगाई हैं। उससे परेशान होकर हरियाणा के युवा ने एक सिंबॉलिक यहाँ से जो है पैदल यात्रा युवा अधिकार यात्रा के रूप में शुरू कर रहे हैं। पहले यहाँ हवन हुआ है और श्वेता ढुल जी इसका नेतृत्व कर रही हैं और हरियाणा कांग्रेस इसका समर्थन कर रही है। रणदीप सुरजेवाला जी, कुमारी शैलजा जी और किरण चौधरी जी सबसे पहले इन युवाओं की पीड़ा उन्होंने उठाई थी हरियाणा में, और वो कल से करनाल से मतलब कई हजार आदमियों के साथ इन बच्चों के साथ चलेंगे और सीएम आवास तक जाएंगे। मेरा नाम श्वेता ढुल है, मैं युवाओं की आवाज़ उठाती हूँ, रिक्रूटमेंट एक्टिविस्ट हरियाणा हूँ। यह कार्यक्रम है, इसका मेन उद्देश्य है सीईटी क्वालिफाई करे सरकार। यदि आप सीईटी क्वालिफाई नहीं करते हैं तो युवा आपको वोट नहीं करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि पिछले 3-3.5 साल से हम लगातार बेरोजगारी में नंबर 1 पर चल रहे हैं। जनवरी 2023 में 37.4% आंकड़ा था हमारा बेरोजगारी का, सीएमआई के आंकड़ों के अनुसार, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसके बीच में सरकार इतनी भयावह बेरोजगारी के बीच में भी सरकार 4 साल तक कोई बड़ी भर्ती नहीं करती है। फिर एक भर्ती लेके आती है सीईटी अम्ब्रेला भर्ती, जिसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी के सारे क्लब कर दिए। ग्रुप सी के सारे एग्जाम्स यहाँ पे कंडक्ट करवाए और उसमें 3,59,000 अभ्यर्थियों ने उत्तीर्ण किया। 3,59,000 अभ्यर्थियों ने उत्तीर्ण किया, लेकिन सभी अभ्यर्थियों को पेपर देने के लिए अलाउ नहीं कर रही है सरकार। केवल 4 गुना का फॉर्मूला लगाया है। उसके चलते 3.25 लाख के करीब युवा ऐसे ही रह जाएंगे। क्वालिफाइड युवा जो सीईटी में एलिजिबल हैं, जिनके सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है सीईटी क्वालिफाइड, उनको एग्जाम देने का मौका नहीं देंगे। तो उसी संदर्भ में ये यात्रा है कि आप 4 साल तक कोई एग्जाम नहीं करवाते हैं, फिर जो क्वालिफाइड या उन्हें भी एग्जाम में बैठने के लिए नहीं देते। ये बहुत गलत है, हम आपका विरोध करते हैं। हम आज अपनी जन युवा अधिकार यात्रा श्वेता ढुल बहन जी के नेतृत्व में सीईटी क्वालिफाइंग की मांग को लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं और कुरुक्षेत्र से हम चलते हुए करनाल तक यात्रा करेंगे और इस सरकार को ये दिखा देंगे कि युवा सोया हुआ नहीं है, युवा जागा हुआ है। हरियाणा का युवा अपना नेतृत्व कर सकता है, हरियाणा का युवा अपनी मांग रख सकता है। ये सरकार सोच रही है कि हम अपनी मर्जी से करेंगे चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं है। जब युवा आगे आएगा सरकार को झुकना पड़ेगा। हमेशा झुकती आई हैं सरकारें और ये डबल इंजन की सरकार है, इसको हम दिखा देंगे, इसको हम बता दें। सीईटी नाम का एक शब्द ना 15 जनवरी 2019 में सीईटी नाम का एक शब्द लेके आए थे और इन्होंने कहा था कि हम सीईटी के अंतर्गत सारी भर्तियां करेंगे। सीईटी के अंतर्गत भर्तियों का मतलब है कि 18 भर्तियां और करीब 9,888 पद इन्होंने वापस ले लिए। ये कहकर हम सीईटी के अंतर्गत करेंगे और 15 जनवरी 2019 से लेकर 23 आ चुका भाई साहब, लगभग 4.5 साल हो चुके हैं। और ये सरकार कहती थी कि हम हर साल सीईटी का पेपर करवाएंगे और 4 साल में ये एक पेपर करवा पाए हैं। क्या आप इस सरकार की इच्छा शक्ति और इस सरकार की मंशा सोच सकते हैं? कितनी सकारात्मक है, कैसी ये युवा विरोधी सरकार है। अब तक एक पेपर नहीं ले पाई और अगर पेपर वो ले लिया, उस पेपर में इन्होंने क्या कर दिया है कि 3.5 लाख 11 लाख बच्चे पेपर में बैठे थे, उसमें से 3.5 लाख बच्चे पास हुए हैं और 3.5 लाख बच्चों में से भी ये कह रहे हैं कि हमारी जितनी पोस्ट हैं, इनकी 25-30 हज़ार पोस्ट है, उसका हम सिर्फ 4 गुना बच्चों का पेपर लेंगे। मतलब 3.5 लाख बच्चों में भी विरोधाभास कर दिया इन्होंने। उनमें से सिर्फ 50 से 55 हज़ार बच्चों का पेपर ले रहे हैं। NH1 से होते हुए हम करनाल पहुँचेंगे और मुख्यमंत्री हाउस का घेराव करेंगे। हम सब बच्चे मिलकर इस सरकार को दिखा देंगे
कि युवा कमजोर नहीं है, युवा बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेगा और हमारी जीत होगी। मेरा नाम प्रदीप गुजर है, मैं प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस से हूँ और एक कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रखने से पहले मैं एक हरियाणवी हूँ, एक युवा हूँ। अगर हम बात करें तो पिछले 5 सालों में इस सरकार ने अगर 2014 के बाद से जिस प्रकार से युवाओं को लेकर झूठे वायदे और झूठी तसल्लियां देने का काम किया, लेकिन इस सरकार ने सीईटी के नाम पे एक फिलौता छोड़ने का काम किया, एक झूठा वायदा देने का काम किया। लेकिन आज सरकार पिछले 4 वर्षों में जिस प्रकार से कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं कर पाई और किसी भी प्रकार से जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को आधार बना के जो आगे चीज़ें चलानी होती हैं उसको निराधार करके आज जो का तो आज खड़ा हुआ है और हमारा युवा आज परेशान है। हर पार्टी का हर जो भी राजनीतिक दल है सभी साथी एकजुट हो गए, एक तिरंगे के नीचे आज युवाओं के साथ खड़े हैं ताकि हम अपने युवा और हरियाणा के युवा को सुरक्षित कर सकें और इस सरकार की गूंगी बहरी सरकार की कान को खोल सकें। अब अभ्यर्थी है उन्होंने भी पूरा डिटेल में उसको एक्सप्लेन करके बताया। अभी जो सीईटी का जो इन्होंने टेस्ट लिया है उसमें जो परीक्षार्थियों को लेने का काम है वो 15 गुना है और जो सेंटर का काम है वो 12 गुना है। अगर सेंटर की जो पोस्ट होती है उसमें 12 गुना लेते हैं एंड अदर स्टेट में जैसे राजस्थान है, बिहार है, उसमें 15 गुना, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर 4 गुना करके किया है। उससे क्या है कि ना तो सरकार का ये एक भाव नज़र आता है कि भाई सरकार कोई भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना चाहती है और तकरीबन जो पद खाली पड़े हैं हरियाणा में उन पदों को भरने की भी इच्छा शक्ति नहीं है। ये सरकार एक सिर्फ टाइम पास करने का काम कर रही है और सरकारों को युवाओं को पलकाने का काम कर रही है।